तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का वीडियो लेक्चर आपका पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का जो आपका सब्जेक्ट है वो है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो आपको देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको हमारे चैनल पर पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे और सबसे सरल भाषा में आपको नोट्स बनवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग परेशान देखिए बिल्कुल भी ना हो, धीरे धीरे कर जो कि आपके सभी पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट स्टार्ट करे जाएंगे। ठीक है, और पेपर तक आपका 2 से 3 बार आराम से रिवीजन करवा दिया जाएगा। और उसके पहले लेकिन आपको एक काम करना है कि आपको साथ में जो कि है नोट्स बनाते हुए चलना है, जिससे कि आपको याद करने में और पेपर के टाइम बहुत ही आसानी हेल्प उससे मिलेगी। आज हम पढ़ेंगे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में बता देते हैं कि आपके इसमें कितने लेसन आपको पढ़ना है। तो देखिए, इसमें आपको टोटल 5 लेसन इसमें पढ़ना है। पहला है आपका फॉल्ट्स, ठीक, दूसरा है स्विच गियर, तीसरा आपका है प्रोटेक्टिव स्कीम, चौथा आपका है प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ठीक, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज, और पांचवा आपका है डिफरेंट टाइप ऑफ सब स्टेशन। तो टोटल आपको 5 लेसन इसमें पढ़ना है, जो कि आपके 2 से ढाई महीने में ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपका रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। अगर आप देखिए, इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप सभी लेक्चर देखते हैं हमारे और नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, तो आप जो कि है बैक आपकी नहीं आ सकती और एक अच्छे नंबर गेन करने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, स्विच गियर इन सभी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। स्विच गियर क्या होता है? देखिए, इस उपकरण के द्वारा किसी भी सर्किट में धारा कंट्रोल को सामान्य या असामान्य स्थिति में कर सकते हैं। देखिए, आपके स्विच गियर की सहायता से हम ठीक है, किसी भी सर्किट में धारा कंट्रोल को सामान्य तथा असामान्य स्थिति में कर सकते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण आपके क्या क्या हैं? टेम्बलर, स्विच, फ्यूज, ETC आदि। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका दूसरा आपका पॉइंट है सर्किट ब्रेकर क्या होता है। देखिए, सर्किट ब्रेकर क्या होता है? यह एक ऐसी स्विच गियर प्रोटेक्शन डिवाइस है। स्विच गियर एक ऐसी प्रोटेक्शन डिवाइस है जो सामान्य या असामान्य स्थिति में सर्किट को ओपन या क्लोज करता है। क्या करता है? सामान्य या असामान्य स्थिति में सर्किट को ओपन या क्लोज करता है। अब इसके बाद बारी आती है हमारी रिले की। रिले को हम देखते हैं, रिले क्या होता है आपका? यह एक सेंसिटिव डिवाइस होती है, मतलब कि सेंस करने वाली। ठीक है, यह एक क्या होती है? सेंसिटिव डिवाइस होती है जो कि फॉल्ट को खोजती है, मतलब कि आपके फॉल्ट आपका कहाँ पर है उसको ढूंढती है, डिटेक्ट करती है तथा सर्किट ब्रेकर को निर्देश देती है। किसका? सर्किट को ब्रेक करने का। आपकी रिले क्या करती है? ये आपका कहाँ पर फॉल्ट हुआ है आपके कंडक्टर या आपके तार में, उसको खोजती है तथा आपके सर्किट ब्रेकर को निर्देश देती है सर्किट को ब्रेक करने का। ठीक है, तो ये था हमारा रिले। इसके बाद देखिए, हम स्विचेस के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि यह एक ऐसी डिवाइस है, स्विच एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी सर्किट को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ये तो सभी लोगों को पता है कि स्विच का काम क्या होता है? किसी भी सर्किट को ओपन या क्लोज करना आपके स्विच का काम होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट। ठीक, आपके फॉल्ट या प्रदोष का वर्गीकरण। आपके देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि आपके फॉल्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और दूसरा होता है मैकेनिकल फॉल्ट। ठीक है, मैकेनिकल फॉल्ट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम पढ़ेंगे केवल इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के बारे में। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेबल फॉल्ट और एक होता है अनस्टेबल फॉल्ट। ठीक, आपको जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्टेबल फॉल्ट का मतलब क्या होता है? आपके जो प्रदोष आपके ज़्यादा समय के लिए या अधिक समय के लिए रहते हैं उनको स्थायी प्रदोष अर्थात स्टेबल फॉल्ट कहते हैं, और जो फॉल्ट आपके कम समय के लिए रहते हैं उनको हम कहते हैं अनस्टेबल फॉल्ट, अस्थायी फॉल्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपके स्टेबल फॉल्ट भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला आपका होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो अब इन्हीं के बारे में जो कि हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के बारे में डिटेल से, उसके बाद आपके स्टेबल फॉल्ट, फिर अनस्टेबल फॉल्ट, फिर सिमेट्रिकल और आपका अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के बारे में कि आपका इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जिसको हम हिंदी में कहते हैं विद्युत प्रदोष। विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, उपयोग आदि में लगे यंत्र, उपयंत्र व उपकरण में विद्युत धारा के कारण जो दोष या फॉल्ट उत्पन्न होता है उसे हम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। देखिए, आपकी जो लाइन है, ठीक, आपकी जो विद्युत लाइन है उसमें किसी भी उत्पादन या उपयंत्र
उपयोग आदि में लगे यंत्र उपयंत्र या उपकरण, इन सभी में जो आपका विद्युत धारा बहने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है, फॉल्ट उत्पन्न होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। अर्थात हम इसको साधारण भाषा में कह सकते हैं कि विद्युत उपकरण, जितनी भी आपके विद्युत उपकरण होते हैं उनमें होने वाले फॉल्ट हमारे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आपके दो प्रकार के होते हैं, स्टेबल फॉल्ट और अनस्टेबल फॉल्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेबल फॉल्ट के बारे में कि वह दोष जो सिस्टम में काफ़ी समय तक रहता है या काफ़ी समय तक बना रहता है तथा स्वयं दूर नहीं होता है बल्कि करना पड़ता है। मतलब कि जो फॉल्ट आपका सिस्टम में ज़्यादा समय तक बना रहता है और वह स्वयं से दूर नहीं होता है, उसको हम करते हैं दूर। ठीक है, उसको हम स्टेबल फॉल्ट कहते हैं, अर्थात स्थायी प्रदोष हम उसको कहते हैं। एग्जाम्पल आपके इसकी क्या है, किसी धारावाही चालक का टूट कर गिरना। देखिए अगर आपका कोई धारावाही चालक है, किसी खम्भे वगैरह पर आपका कोई तार है तो वो आपका टूट कर अगर गिर गया है तो उसको वह स्वयं जो कि है नहीं जुड़ेगा, उसको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे दोस्त जो स्वयं से दूर ना हो हमको करना पड़े और ज़्यादा लंबे समय के लिए बने रहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेबल फॉल्ट। देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे अनस्टेबल फॉल्ट, आपके अस्थायी प्रदोष। ठीक है, हिंदी में भी आप लिखते चलें। और देखिए आप जो हिंदी मीडियम से हैं वो बीच बीच में जो कि है थोड़े थोड़े इंग्लिश का भी यूज करते हुए चलें, ताकि जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाला उसको लगे जो कि है ठीक थोड़ा अट्रैक्टिव फील हो। ठीक, तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश का भी हम यूज करते हुए बीच बीच में चलेंगे। देखिए अनस्टेबल फॉल्ट जिसको हम हिंदी में कहते हैं अस्थायी प्रदोष। ठीक है, वह प्रदोष जो सिस्टम में थोड़े समय तक बना रहता है तथा स्वयं दूर हो जाता है, उसको हम कहते हैं अनस्टेबल आपका फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका लंबे समय तक रहे वो कहलाते हैं वो स्टेबल फॉल्ट, और दूसरा जो आपका कम समय के लिए रहे उसको हम कहते हैं अनस्टेबल फॉल्ट। तो देखिए इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक या दो बार पढ़ लें और नोट्स बनाते हुए ज़रूर से चलें। आप एक बार लिखकर अगर इसको याद कर लेते हैं तो आपको दोबारा याद करने की इसकी आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण देखिए इसके क्या है, आकाशीय बिजली का गिरना, आंधी या तेज हवा में तार का आपस में संपर्क में आ जाना, या आपका पंछी का टकराना। ठीक, तो ये आपके क्या है, सबरे अस्थायी प्रदोष हैं। इसके बाद देखिए दूसरा आपका है सम्मित प्रदोष। देखिए सम्मित प्रदोष क्या है, देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सम्मित प्रदोष। वह फॉल्ट जिसमें पावर सिस्टम के सभी फेज वायर में धारा का मान समान रहता है, उसे हम सम्मित प्रदोष कहते हैं। सबसे सरल है ये याद करना। ठीक है, वह फॉल्ट जिसमें पावर सिस्टम के सभी फेज वायर धारा का मान समान रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, सम्मित प्रदोष कहते हैं। दूसरा आपका है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, असम्मित प्रदोष। वह फॉल्ट जिसमें पावर सिस्टम के सभी फेज वायर में धारा का मान असमान रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, असम्मित प्रदोष कहते हैं। देखिए जिसमें सभी मतलब फेस में बहने वाली धारा का मान जिसमें असमान हो उसको हम कहेंगे असिमेट्रिकल असम्मित प्रदोष, और जिसमें समान हो उसको हम कहेंगे सम्मित प्रदोष। तो ये था हमारा जो कि है आज का आपका फर्स्ट लेसन, आज से जो कि स्टार्ट हो चुका है। हमने फॉल्ट का वर्गीकरण पढ़ा है। अभी क्या पढ़ा है हमने, फॉल्ट का वर्गीकरण। अब इसके बाद वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फॉल्ट आपके कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ फॉल्ट के बारे में। तो देखिए वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और देखिए सबसे सरल और आसान भाषा में आपको लिखवाया जा रहा है, ताकि आपको जो कि है इसको देखकर आप नोट्स बनाएं, और एग्जामिनर भी जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो साधारण भाषा में एकदम लिखा हुआ है, आपको याद करने में भी कोई आपको कठिनाई नहीं होगी और लिखने में भी आपकी जो कि है कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में जो कि है आपका देखिए 1 या 2 तारीख से 1 अक्टूबर से आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। अभी जो कि है एक दिन छोड़े एक दिन आपका 5th सेमेस्टर आ रहा है, क्योंकि अभी नोट्स बनाए जा रहे हैं आपके सब्जेक्ट के। ठीक है, तो इस वजह से जो कि है आपकी 1 तारीख से रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी 5th सेमेस्टर की। और देखिए परेशान कोई भी ना हो, जैसे ही आपकी मार्केट में नई बुक आ जाएंगी उनकी PDF बनाकर हम आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। तो अगर आप बुक्स नहीं लेते हैं तो आप PDF से भी जो कि आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर अभी तक आपने जो कि है